क्वेश्चन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 का इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये देखिए मैंने टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दी है आपके लिए, ठीक है। आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। यानी हमें जो क्या करना है, थीटा भी निकालना है, रेशियोज भी निकालने हैं, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको दो तरीकों से करके बताऊंगी, ठीक है। मैं एंगल के थ्रू भी आपको फाइंड आउट करना बताऊंगी और मैं साइड्स के थ्रू भी आपको फाइंड आउट करना बताती हूँ। पहले मैं आपको साइड्स के थ्रू चलो बता देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कॉस थीटा आपके पास 1/2 है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कॉस थीटा बेसिकली किस रेशियोज की इक्वल है? कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपो की इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 बेस है और 2 हाइपो है, ठीक है। ऐसी बात है। अब अगर मुझे बेस मिल गया और हाइपो मिल गया और यहाँ मैंने एक इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे जो है इस क्वाड्रेंट में बना ही दी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देती हूँ। मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी और मैं इजीली अपने रेशियोज यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब बेस मेरे पास 1 हो गया, हाइपो में बस 2 हो गया। मुझे नहीं पता ये परपेंडिकुलर क्या है, तो अगर जिसका नहीं पता होता तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। हम मिसिंग साइड्स जो है पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं, हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपो का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है? वो आपके पास आ जाता है 2। परपेंडिकुलर तो है नहीं हमारे पास, बेस आपके पास आ गई 1, ये आ गया 4, यहाँ पर आके आपके पास ये आपके पास 4 और 1 इधर शिफ्ट होगा, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 हो गया। जैसे ही आप इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे, स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ गई √3। स्क्वायर जो है साइड्स के थ्रू पहले हम निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं ले लेती हूँ साइन थीटा। पहले हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के। अब परपेंडिकुलर मुझे आप बताएं यहाँ क्या है? √3 और 2, ठीक है। अब इसी के थ्रू मैं आपको एंगल निकालना भी बता दूँ। आप थीटा यहीं रहने दें, साइन इनवर्स ले लें और √3/2 लिख लें। अब √3/2 किसकी इक्वल है? साइन 60 के। आप यहाँ टेबल से भी निकाल सकते हैं और आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की वो आपको पता है 1/2 है, ठीक है। मैंने थीटा यहीं छोड़ देना है। कॉस जब इधर शिफ्ट होगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और कॉस इनवर्स 1/2 देखें किधर है आपके पास? कॉस 1/2 ये देखें 60 आपके पास है। कैलकुलेटर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रह गया आपके पास लास्ट रेशो टेंजेंट का, ठीक हो गया। टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट आपके पास क्या है? ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर ब्रशिंग में आपके पास प्रॉपर क्या है? परपेंडिकुलर √3 है और ब्रशिंग में बेस है। अब आप थीटा यहीं रहने दें और टेंजेंट इनवर्स ले लें और √3 ले लें, ठीक है। तो जब आपने 3 का स्क्वायर रूट लिया तो आप देखो एंगल क्या आ रहा है? 60 और कैलकुलेटर भी आप निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने आपको 3 रेशियोज निकाल के दिए, साइन, कॉस और टेंजेंट, ठीक है। मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने तो सारे रेशियोज फाइंड आउट करने, यानी कि अभी हमने आगे काम करना है। हमने क्या लिया था? सम पीपल है, पीपल क्या है? परपेंडिकुलर और हैव क्या है? हाइपो। अगर कोसिकेंट तो इसका रेसिप्रोकल था, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? 2/√3, सही है। एंगल आपके पास वही 60 का ही रहता है, ठीक है। फिर अगर कॉस थीटा आपके पास था 1/2, तो जो सीकेंड है वो तो इसका रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा? 2/1। अगर टेंजेंट जो था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस था, तो को टेंजेंट तो इसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और एंगल इनके जो है इसका अगर 60 है तो इसका भी 60 होता है, ठीक है। ये आपके पास इसी तरह अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6,
If terminal ray of theta is in second quadrant and cosecant theta is equals to 2, then find the value of cos theta sin square theta minus cos square theta divided by sin square theta plus cos square theta. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में जो फर्स्ट टू आपके पास स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो उसने कहा आपको कि टर्मिनल रे, ये देखिए मैंने जो रेड बनाई है ये आपकी टर्मिनल रे है. ठीक है, टर्मिनल रे आपकी किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में आपको क्या पता है? जब हम रेशो के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में हम ये कहते हैं कि जो साइन थीटा है और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी. अब इस वक्त आपको इस एक्सप्रेशन में दूसरी कौन सी वैल्यू दिख रही है? कॉस थीटा. यानी कि अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव होगा. ठीक है ना, आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि हमने क्या कहा, खाली साइन और इसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होगा और बाकी सारी जितने भी रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे. तो इस वक्त हम तो कॉस को डील करें तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, अब हमें आपको पता है कि हम जो ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं. हम एंगल से भी निकाल सकते हैं और हम साइड से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो आपको पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, वो आपको पता है वो साइन का रेसिप्रोकल है. अगर कोसिकेंट की वैल्यू 2 और 1 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2. इसी से मैं एंगल निकाल लेती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को एंगल मिल गया. एंगल क्या मिल गया मुझे, एंगल मिल गया 1/2 क्या होता है आपके पास, 1/2 30 डिग्री है. ठीक है, अब मुझे ये रेशो मिल गया. अब अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल सकती हूँ. ठीक है ना, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ. अब मैं उसकी जगह क्या 30 डिग्री का एंगल लिखूंगी और कॉस थीटा की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकती हूँ. तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, आपको कैलकुलेटर बता रहा है, वो √3/2 की इक्वल है. ठीक हो गया. अब मुझे साइन की भी वैल्यू मिल गई है, कॉस की भी वैल्यू मिल गई है, मगर मैंने आपको क्या कहा, कॉस की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो आपने उसके साथ क्या साइन यूज करना है, माइनस का साइन यूज करना है. ठीक है, ये तो मैंने एंगल के थ्रू आपको वैल्यू निकालना बता दी. ठीक है, वैसे ये ऐसे जल्दी भी आ जाता है, मगर आपको साइड के थ्रू भी निकालना आना चाहिए. आपको पता है सम पीपल है साइन है तो पीपल क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक है, और 2 हो गया हाइपो. और ये वैल्यू आप ढूंढोगे तो आप पैथागोरस थ्योरम से ढूंढोगे, तो ये ढूंढना तो कोई मुश्किल है ही नहीं. ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हो. हाइपो का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया और बेस, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये बेस का स्क्वायर निकाला आपने, आपके पास √3 आ गया. ठीक है, अब ये आपके पास वैल्यू निकल आई. अब आप इसके थ्रू भी रेशोस निकाल सकते हैं, वो वैसे आप निकाल भी चुके हैं, पता भी है वैसे आपको साइन 1/2 है, तो ये देखिए साइन 1/2 है. अब अगर कॉस का निकालना हो तो कॉस क्या है आपके पास, कॉस थीटा जो है बेस और हाइपो है, तो बेस और हाइपो भी आपको पता चल गया. मगर जो बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपके पास साइन की वैल्यू तो मिल चुकी है मगर जो कॉस की वैल्यू है वो होगी नेगेटिव. अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1/2 और आप इसका स्क्वायर ले लें. यहाँ पर आपके पास आता है -√3/2 और आप इसका स्क्वायर ले लें. यहाँ 1/2 और आप इसका स्क्वायर ले लें. यहाँ प्लस और यहाँ पर -√3/2 और इसका स्क्वायर आप ले लें. ठीक है, अब ये फिलहाल इसको ऐसे ही आप रखें. पहले आप जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसे करें 1/4. ये आपके पास इसका जब स्क्वायर लोगे तो ये माइनस ऐसे ही प्लस हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3/4 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब आप इसके डिनोमिनेटर में आ जाए 1/4 हो जाएगा. यहाँ पर प्लस ही रहा, यहाँ 3/4 हो गया. ठीक है, अब आप ये समझते हो कि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये बात ऐसी नहीं है. ठीक है, √3/2 आप लिखें. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ऐसे करके बता दूं. अब ऊपर जो है एलसीएम ले लें, इत्तेफाक से डिनोमिनेटर सेम है तो आपने ये ऐसे ही रखा. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो आपने ऐसे ही ले लिया. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, -√3/2 हो गया. यहाँ पर आपके पास आ जाता है -2/4 और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 4/4. ये तो कट के 1 आपको दे देते हैं
ये आपके पास आता है -√3/2 है। ऊपर वाली वैल्यू 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 तो -1/2 हो जाएगी, और नीचे 1 है तो 1 तो आपको वही वैल्यू दे देता है, तो आपके पास रह जाता है -1/2। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, और 2 2 टाइम 4। तो ये इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू थी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है -1। टेंजेंट हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट किसके इक्वल है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बेस परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू उन्होंने -1 दी हुई है, और वो क्या कह रहे हैं, एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर तो टेंजेंट नेगेटिव है तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है। ठीक है, सेकंड में वो कह रहे हैं है ही नहीं। ठीक है, टेंजेंट नेगेटिव है तो टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नहीं आता है, क्योंकि टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो ऐसी भी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड उसने मना कर दी कि सेकंड में तो है ही नहीं वो, और थर्ड में हो नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो आखिर में आपके पास क्या बचा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कॉस थीटा और आपके पास इसका जो रेसिप्रोकल है, वो रेसिप्रोकल क्या है इसका, सीकेंट थीटा, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना अच्छी बात होती है। ठीक है ना, ये होगी आपके पास। अब यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दूं तो एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, टेंजेंट आपको क्या बता रहा है इस रेशो के अकॉर्डिंगली कि ये -1 है, अगर यहाँ -1 है तो यहाँ भी 1 लिख दो। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर आपके पास -1 है और बेस आपके पास +1 है। ठीक है, अगर आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका मिसिंग साइड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ को करने के मैथ्स में तो आपको पता है कई मेथड होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 2 हो गया। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपो आपके पास क्या आ गया, √2। तो अब आपने इस पाइथागोरस थ्योरम से इस की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब आगे चलते, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब आप चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एंगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलो पहले हम इससे निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू, तो हम सारे रेशोज निकाल लेंगे, फिर हम एंगल से भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो हम शुरू से करते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव, तो पीपल आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, -1, और हाइपो आपके पास 2 हो गया, √2। ठीक है, अब कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपके पास क्या है, बेस ओवर हाइपो है। ठीक हो गया, फिर आपके पास टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर आपके पास बेस है, तो वो आपके पास -1 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर अब इसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, दोनों तरीके पता होने चाहिए ना, अच्छी बात है। चलिए, अब हम इसके रेशियोज लिखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कौन था, कोसिकेंट, तो वैल्यू वो भी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, क्योंकि सिवाय कॉस थीटा और सीकेंट थीटा के सब वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये आपके पास है, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो आपके पास माइनस ही रहेगा, मगर √2/1 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट है। ठीक है, वैल्यू को आप पलट देंगे। ठीक है, क्या ये √2 हो जाएगा, मगर वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगी। और कोटेंजेंट क्या किसका है, इसका रेसिप्रोकल 1 को 1 अगर पलट भी दो, इसका रेसिप्रोकल ले भी लो, तो आपके पास यहाँ 1 1 है, तो आपके पास 1 ही रहेगा, मगर साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो मैंने आपको साइड्स के थ्रू जो है वैल्यू को और रेशियोज को कैलकुलेट करना बताया। मैं चाहती हूँ कि मैं एंगल के थ्रू भी आपको बता दूँ। ठीक, कॉस थीटा और सीकेंट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। कॉस थीटा और सीकेंट ये पॉजिटिव है और बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। चलो, अब मैं आपको एंगल के थ्रू फाइंड आउट करना बता रही हूँ। थीटा को ये इधर ही रख दो, आप इसको इन्वर्स करें
और जब आप टेंजेंट 1 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है, और माइनस साइन आपने लिखना होगा, ठीक हो गया। अब आपके पास मिल गया -45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आप ये जो एंगल है आप हर जगह सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, मगर बात आपने वही याद रखनी है कि कॉस थीटा और सीकेंड थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे जो आपके पास रेशोज हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब साइन 45 आपको पता है ना, वो 1/√2 है, मगर साइन माइनस रहेगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल भी आप साथ ही लिखें, वो भी आपके पास यही होता है, -45 ही आप लिखो ऐसी। ये इन कैलकुलेटर्स में आपको कोसिकेंड नहीं आप निकाल सकते, आप साइन नहीं निकालेंगे। जब भी आप कोसिकेंड ढूंढ रहे होते तो आपने साइन जो है उसके थ्रू फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा -√2 और 1, ठीक है। इस तरह कॉस अब आपके अब हर जगह 45 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब cos 45 अब आपने लिखोगे 1/2 मगर माइनस साइन मत लगाना, ठीक है। फिर सीकेंड जो है आप लिखोगे -42 मगर आपने वैल्यू पॉजिटिव ही लिखनी होगी, ठीक हो गया। वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ही आपके पास आ गया। अब टेंजेंट है -45, आपके पास क्या आ जाएगा -1। अब इसका रेसिप्रोकल आपके पास है तो वो आपके पास भी -1 ही रहेगा, ठीक हो गया। मैंने आपको दोनों तरीकों से करके बता दिया। यहाँ पर ये एक्सरसाइज तो आपकी